कहाँ प्रशांत किशोर का नाम लेते हो बीजेपी के एजेंट को? व्यवसायी है जी, वो कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, राजनेता है क्या? भाजपा गणना के बाद बेहोश होगी, टुकड़ों में तब्दील होगी और उन टुकड़ों को चुनना भाजपा नेताओं की बस की बात नहीं होगी। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वो तो नीतीश जी के साथ थे, बैसाखी के सहारे भाजपा चल रही थी। क्या जानता राजनीति के बारे में? क्या कुछ नहीं, ककहरे का भी ज्ञान नहीं अभी है। हमारे कार्यकर्ता ऐसे ऐसे कितने नेता को अभी रोज उत्पन्न करते। सुशील कुमार मोदी जैसे लोगों से जो ट्रेनिंग लेगा तो अफवाहें न फैलाएगा। आदरणीय रामविलास पासवान जी भी भाजपा में गए, किस तरह से अपमानित किया गया। वो मनहूस सामे वो दिन देश की जनता कभी नहीं भूल सकता जब बूटों से रौंदा गया था उनकी प्रतिमा। ठीक शाम तक हवा फैलाई जा रही थी कि लड़ाई बड़ा कड़ा है मोकामा में, गोपालगंज में। कथी की लड़ाई कड़ा है? जो लालू प्रसाद जी की पाठशाला में जिसने अपने अध्ययन प्राप्त कर लिए, देश के किसी कोनों में जाकर करके राजनीति को एक नया स्वरूप गढ़ने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कल उपचुनाव का वोटिंग हुआ और क्या परसेंटेज रहा दोनों जगह, मोकामा और गोपालगंज। आज हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि सर क्या परसेंटेज रहा आपका मोकामा और गोपालगंज में? मोकामा और गोपालगंज में लड़ाई नहीं है, महागठबंधन जीत रही है, अब प्रचंड बहुमत से जीत रही है, काफी अंतर से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नफरत खूब बोया, जाति धर्म का भी सहारा लिया, अफवाह का भी सहारा लिया। एक दो प्लेटफार्म ने तो सुपारी लेकर करके 4 दिन से कवरेज ही चला रहे थे। कोई कह रहा था कि नामांकन ही रद्द हो गया गोपालगंज प्रत्याशी का। कई तरह के अफवाह तो पकड़े भी तो गए हैं। तो अफवाह फैलाने में भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी क्यों कहा गया है? भ्रम फैलाओ पार्टी क्यों कहा गया है? अच्छा, जो 6 लोग या 10 लोग पकड़े गए थे वो कौन सा पार्टी के लोग थे? सब भाजपा का एजेंट सब है, उसी का सब गुर्गा लोग है भाजपा का। सुशील कुमार मोदी जैसे लोगों से जो ट्रेनिंग लेगा तो अफवाहें न फैलाएगा। हकीकत में भाजपा मुकाबला नहीं कर सकती है। भाजपा इस्तेमाल करती है अफवाह का, झूठ का, प्रपंच का सहारा लेती है और वही चीज 2-3 दिनों से चल रहा था। शाम में विराम लगा, शाम तक हवा फैलाई जा रही थी कि लड़ाई बड़ा कड़ा है मोकामा में, गोपालगंज में। कथी की लड़ाई कड़ा है? सब हरदी गुर्दी बुला दिया भाजपा को, जनता सब कहीं दिखाई पड़ेगा? अब नहीं, अब संभव नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वो तो नीतीश जी के साथ थे, बैसाखी के सहारे भाजपा चल रही थी। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, उस तरह से जो पोलिंग जो दिख रही थी सामने, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि गोपालगंज और मोकामा दोनों जगह पे टक्कर की ये लड़ाई है। अगर मोकामा में भी आप लोग अगर जीतते भी हैं तो ज़्यादा वोटों से नहीं जीत हो पाएगी इस बार। अब जो 2 दिन टक्कर चलाने में क्या दिक्कत है टीवी चैनल को? भाजपा भी अपना रहे खुश, टकरे नहीं है। सारा ये लोग ऐसे लोग हैं कि टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो जाएंगे तो भी नहीं मानेंगे कि, क्योंकि ऐसे राजनीति में लोग मानते भी नहीं है कि हम हार रहे हैं। उनका कोई कसूर नहीं है। निर्दलीय भी नहीं बोलता है कि हम हार रहे हैं जब तक गणना नहीं हो जाता है। भाजपा गणना के बाद बेहोश होगी, टुकड़ों में तब्दील होगी और उन टुकड़ों को चुनना भाजपा नेताओं की बस की बात नहीं होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं बोलता है कि हम हार रहे हैं, तो आप भी नहीं बोलिएगा कि हम अरे हम तो पूरा एकदम जनता के भरोसे एकदम भीतर से हम लोग इस बात को कह रहे हैं, डंके की चोट पे। और वो लोग ऊपर से करते हैं तो बेचारा ऊपर से कह रहा है। हम तो चुनौती देते हैं कि है तो आकर के सामने कहिए, हमसे लें, लगाएं। क्या जानते ये लोग हैं भाई? ये लोग तो पहले इधर उधर की पार्टी थी भाजपा, तो बिहार में अलायंस होने के कारण भाजपा थोड़ी बहुत फैली भी। चिराग पासवान की पार्टी तो दम भर रही है कि अब हमारे जाने से जाहिर सी बात है बीजेपी की इस बार जीत हो रही है और बीजेपी भी काफी है। चिराग पासवान जी पर हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उसके पीछे कारण है। आदरणीय रामविलास पासवान जी भी भाजपा में गए,
किस तरह से अपमानित किया गया। वो मनहूस सामे वो दिन वो आपने देश सही की कहा। जनता कभी नहीं भूल सकता जब बूटों से रौंदा गया था उनकी प्रतिमा। ठीक। ठीक है, आप जाइए, हम्म, अपने पिता का ऋण नहीं चुकाया, आप जाइए। आपके पिता का जिन लोगों ने अपमान किया, लेकिन टुकड़ों में पार्टियों को तब्दील किया। आप वोटिंग पे आइए ना, वोट की बात अरे कीजिए हम ना। तो कह रहे हैं वोट तो हमारे पास है, कथी के वोट है उनका पास, बताओ। पासपोर्ट वोट नहीं जाएगा। हर तरीके काहे को जाएगा, सब जानता नहीं है। 12 रूप धारण करने से, बहु रूपों को का धारण करने से कुछ बिगड़ता बनता नहीं है। अब तो प्रशांत किशोर भी आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। ए प्रशांत किशोर का नाम, मुस्लिम अरे कहाँ प्रशांत किशोर का नाम लेते हो बीजेपी के एजेंट को? व्यवसायी है जी, वो कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, राजनेता है क्या? कोई योगदान रहा है का? दिन का संघर्ष का थी रहा है का? इतिहास रहा है का? कैसे कैसे लोगों का आप नाम लेते हैं प्रशांत किशोर? ये क्या चीज़ है भाई? ये गुजरात से प्रादुर्भाव इसका हुआ है, कहाँ कहाँ नाम लेते हैं? कैसे लोग हैं प्रशांत किशोर? क्या है लोग? व्यवसायी है, रोजगारिया है। अरे रोजगारिया ये तो काम करता है, 10-20 ठो रख करके काम करवाता है, रोजगारिया लोग है, कहाँ इसका नाम आप लेते हैं? बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं। प्रशांत किशोर भी उन्होंने पहले भी उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार इनडायरेक्टली जो है वो आरजेडी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर बीजेपी अरे क्या इसको राजनीतिक समझ है? क्या जानता राजनीति के बारे में? क्या कुछ नहीं, ककहरे का भी ज्ञान नहीं भी है। गाँव नहीं, कुछ नहीं, गांव कस्बा भी घुमा कहाँ है, पता क्या है? इसको गांव के लोग पढ़ा देगा। ये चाह रहे हैं कि हम ट्वीट फूट कर करके 5 गो मीडिया में चलवा रहे हैं, जैसा मीडिया लोग चलवा भी रहा है। बड़े बड़े नेताओं का नहीं चलेगा, लेकिन इसका चलेगा। पता नहीं का क्या, कौन पार्टी है ये कहाँ से आए हैं। ऐसे ऐसे लोगों का भी यहाँ एजेंडा फिक्स होता है भाई। ये भाजपा ही का कमाल हो सकता है। आपको तो कखरा आता है ना। ऐसे ऐसे कितने कार्यकर्ता हमारे इससे ज़्यादा सबल हैं। मतलब आप लोग पढ़ा दीजिएगा उनको। हमारे कार्यकर्ता इनसे ज़्यादा सबल है, समझ गए? जिस हमारे कार्यकर्ता ऐसे ऐसे कितने नेता को अभी रोज उत्पन्न करते हैं। संजय जायसवाल के बारे में भी आपके प्रवक्ता बोले थे कि आरजेडी के पैदाइश हैं। इसमें का कोई दूर है क्या? संजय जायसवाल नहीं थे क्या? संजय जायसवाल हमारी ही पार्टी से गए हैं। कई नेता वहाँ हमारे यहाँ लालन पालन हुआ है, प्रौढ़ता ही प्राप्त किए यही। और कौन से नेता का? 1-2 अरे निकालिएगा यहाँ से लेकर वहाँ तक, कटक से लेकर कन्याकुमारी तक, जहाँ निकालिएगा दिखाई पड़ेगा राजदे से ट्रेन ले गेल है। और के गो है भाई बताइए ना? भाजपा को असली जो 2-4 गो थे वो तो मार्गदर्शन मंडल में चले गए, बाकी सब तो बहुरुपिया सब तो देख रहे हैं, ये सब यहीं से सब गया है। कोई नेता प्रतिपक्षीय बना हुआ है, कहाँ है आपको पता ही नहीं है। कोई सांसद बने हुए, कोई केंद्रीय मंत्री बने, आपको जानकारी नहीं है। पत्रकारिता करते सब चीज़ जानकारी प्राप्त करिएगा ना भाई। तो मतलब यहाँ से गए हैं सिक्के, सब मंत्री और सांसद बन गए हैं और आप लोग रह गए हैं। अरे आप हमारे यहाँ जनता आप लोग हम लोग का भाई हैं। सांसद, हमारे यहाँ सांसद भी रहे हैं, अब तो नहीं। है ना? रहे हैं, सांसद रहते हुए भी गए हैं, यही पता कर लीजिए। मंत्री रहते हुए भी गए हैं, अभी पता कर लीजिए। इसलिए सब कुछ एक बार लेखा जोखा कर लीजिए। जिन लोगों का लोक दल के जमाने में, जनता पार्टी के जमाने में नहीं जानकारी था, तब पत्ता तो जानकारी प्राप्त करने नहीं चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि सभी को मतलब आरजेडी से ही सीख के गए हैं और प्रशांत किशोर को सीखने की आरजेडी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये समाजवादी परिवार की यूनिवर्सिटी है। न जाने कितने प्रिंसिपल, कितने VC यहाँ से निकल करके उत्पन्न हुए हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। जो लालू प्रसाद जी की पाठशाला में जिसने अपने अध्ययन प्राप्त कर लिए, देश के किसी कोनों में जा कर करके राजनीति को एक नया स्वरूप गढ़ने का काम करेगा, यह जान लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि चुनाव के बारे में हम लोगों ने बात की है, मोकामा और गोपालगंज में टक्कर की लड़ाई है। जिस तरह से कल वोटिंग हुई थी आप सभी ने देखा था, और प्रशांत किशोर के बारे में जो इन्होंने कहा कि अभी उन्हें सीखने की ज़रूरत है। चलिए अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर पहले से सीखे सिखाए हुए हैं या वाकई में उन्हें सीखने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।